हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को। इसे भी आप VVA समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है और स्टूडेंट्स हर बार गलती करते हैं। इसलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप उस दोनों को रट जाएं, कि अगली बार यदि जब भी आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे तो यह आपसे न छूट पाए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। उससे एक ट्रिक भी आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और उस दिन हमें झंडा फहराना था, तो उससे पहले ही हम राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिए थे। तो यह कब था? 22 जुलाई 1947 को। जबकि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो उससे 2 दिन पहले मतलब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान में वर्णित कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के विकास को बढ़ावा देना। संसद द्वारा नए राज्यों के निर्माण हेतु संविधान में संशोधन करने हेतु किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, आधा से एक अधिक। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए न्यायपालिका के द्वारा कौन सी रीट जारी की जा सकती है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जा सकती है। संविधान के किस भाग में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार कौन होता है? या महाअधिवक्ता होता है। जबकि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होता है। तो वैसे भी याद रखेंगे, न्यायवादी मतलब जज टाइप के लोग होंगे तो केंद्र सरकार के होंगे, जबकि विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार मतलब कौन होंगे? राज्य सरकार के। तो अधिवक्ता मतलब वकील टाइप के लोग, तो वो राज्य सरकार में होते हैं। तो इस तरह से आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता है महाधिवक्ता और महान्यायवादी में कौन किसके लिए है। तो उसे आप सेपरेट करके याद रख सकते हैं, राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता और केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दोनों को ही अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये हुआ इन दोनों को दिया गया डिसीजन इन अदर न्यायालय के लिए एक एग्जाम्पल टाइप का होगा। मतलब जैसे किसी केस में, किसी मुकदमा में यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन देता है तो उसके बिहाफ पर दूसरी मतलब हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं सो उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप का। और फिर हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय आता है। हाई कोर्ट के ध्यान में यदि कोई डिसीजन देता है उसके ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दूसरी टाइप का डिसीजन दे सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर सांसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? 1 माह के भीतर। इस वीडियो के माध्यम से आपके नॉलेज में थोड़ा भी इंक्रीमेंट हुआ हो या आपने उससे कुछ भी सीखा हो तो आप उसे ज़रूर लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल पर नए हैं, अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।